Welcome to my YouTube channel Education Atta. Today I am going to start chapter 6 Changes Around Us means हमारे चारों ओर के परिवर्तन. तो changes around us. What a fun would it be if you suddenly get some magical powers to change things around you? What are the things you would want to change? अगर हमने या इमेजिन किया कि यदि आपको अपने चारों ओर किसी भी वस्तु में परिवर्तन करने की कोई एक मैजिकल पावर मिल जाए तो आप क्या करेंगे. आपको अगर कोई चीज़ आपको चेंज करना है और उसके बारे में आपको मैजिकल पावर मिल गया तो क्या आप ऐसा कुछ कर सकते हैं. तो ये सोचना भी हमारे लिए बहुत ही मज़े की बात होगी. तो इस तरह से हम क्या उसके बारे में कौन सी वस्तुएं होंगी जिन्हें आप बदलना चाहेंगे. वी डू नॉट हैव मैजिकल पावर ऑफ कोर्स बट वी कैन स्टिल चेंज अ फ्यू थिंग्स around us, perhaps many things. Can you list a few things you can change around you with no magic involved? तो वास्तव में हमारे पास ऐसी कोई जादुई शक्ति नहीं है, फिर भी हमारे चारों ओर क्या होते हैं कुछ ऐसे जो चेंजेस हैं वो होते रहते हैं और शायद बहुत सी ऐसी वस्तुएं होंगी जिन्हें हम क्या करना चाहेंगे, चेंज करना चाहेंगे. तो आप क्या कर सकते हैं कि उसकी एक लिस्ट बना सकते हैं और उन जिन्हें आप क्या कर सकते हैं बिना जादू के भी या विदाउट मैजिक आप उसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. तो इस तरह से हमको यह बताया गया कि अगर हमारे पास कोई मैजिकल पावर आए तो हम किस टाइप से चीज़ों को चेंज कर सकते हैं. मेनी चेंजेस are taking place around us on their own. In the field, the crops change from time to time. Sometimes leaves fall from trees, change color and dry out. The flowers bloom and the wither away. Are any changes happening in your body, your nails, your hairs, your grow taller? You grow taller and your height increases as you grow. Did you realize earlier that so many changes are taking place around you all the time? तो फ्रेंड्स इसमें ये बताया गया है कि हमारे चारों ओर क्या है बहुत सारे परिवर्तन क्या होते हैं, अपने आप होते रहते हैं. मीन्स बहुत सारे चेंजेस ऐसे होते हैं जो हमारे साथ अपने आप होते रहते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें खेतों की तो उसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि जो खेत होते हैं उसमें फसल जो हैं अपने आप बदलते रहते हैं, मतलब नियमानुसार समय के अनुसार क्या होते हैं बदलते रहते हैं. इसी तरह पत्तियां जो होती हैं वो क्या करती हैं अपना रंग बदलती हैं, सूख कर क्या करती हैं पेड़ों से गिर जाती हैं. इसी तरह से फूल जो होते हैं वो खिलते हैं और फिर मुरझा जाते हैं, ड्राई आउट. क्या कोई परिवर्तन आपके शरीर में भी होता है फ्रेंड्स? तो ज़रूरी है, होता ही है ऑब्वियसली, हमारे शरीर में भी होता है. तो जैसे कि हमारे नाखूनों में होता है, हमारे बालों में होता है. इसी टाइप से हमारी हाइट बढ़ती है और साथ ही हमारा वेट भी बढ़ता है. तो इन सब के बढ़ने के साथ जो है आपका वज़न भी बढ़ता है. तो क्या आपको पहले भी महसूस हुआ कि आपके जो चारों ओर हर समय बहुत सारे जो चेंजेस हो रहे हैं वो क्या हमेशा होते रहते हैं? तो कैन सम ऑफ चेंजेस ग्रुप टुगेदर? तो क्या आप इन सब का क्या एक ग्रुपिंग बना सकते हैं या इनको समूहों में रख सकते हैं इन चेंजेस को? तो हाउ कैन वी ग्रुप various changes? It might help if we find some similarities between them. तो हम बहुत सारे चेंजेस को क्या कर सकते हैं एक लिस्ट में बना सकते हैं या उसकी ग्रुपिंग कर सकते हैं कि यदि इनमें क्या हो सके कोई सिमिलैरिटीज़ हो सके, कोई समानता हो इन चेंजेस में, तब हम क्या होगा ये हमारे लिए और ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा एक लिस्ट को तैयार करने में. तो कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स्ड? क्या सभी परिवर्तन हमेशा रिवर्सिबल होते हैं? तो ऐसा तो हमेशा नहीं होता है बट हमको यहाँ पे जानना है कि क्या सारे परिवर्तन क्या होते हैं रिवर्सिबल होते हैं. तो हम बात करते हैं एक्टिविटी फर्स्ट की. फ्रेंड्स एक्टिविटी फर्स्ट में हम लोग को ये बताया गया है कि हमें एक बैलून लेना है और उसको तब तक फुलाना है जब तक कि उस बैलून से जब तक मतलब वो इतना फुलाना है कि
उसमें क्या हो, वो फूटे नहीं, बस केवल वो फूल जाए, उसमें एयर इंक्लूड हो जाए या एयर उसके अंदर चली जाए। फिर उसके बाद क्या करना है फ्रेंड्स, आपको उसमें से जो हमने हवा उसके अंदर भरी थी उसको वापस से निकाल देना है। फिर उसके बाद हम लेते हैं एक्टिविटी 2। एक्टिविटी 2 में हमको क्या कहा गया है कि हमें एक पेपर लेना है, फिर उसको क्या करना है, एक अच्छी से जो हम क्या बनाएंगे, एक पेपर को लेकर हम एक प्लेन बनाएंगे, एरोप्लेन। तो एरोप्लेन का हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, उसको खेलने वगैरह जैसे खेलते हैं छोटे बच्चे, तो हम खेल लिए और खेलने के बाद क्या करेंगे, वापस से उसको हम उसी पेज में जिस तरह से हमने लिया था वापस से उसी पेपर में कन्वर्ट कर देंगे। जैसा पेज था हम एरोप्लेन को खोल के फिर से पेज में कन्वर्ट कर देंगे। एक्टिविटी 3 में हमसे यह कहा गया है कि जो हम लोग आटा लेते हैं और उसकी अक्सर हम क्या करते हैं, लोई बनाते हैं। तो हमको क्या करना है, try to roll out a roti. Maybe you are not happy with its shape and wish to change it back into a ball of duck again. मीन्स अगर आपने जो रोटी का जो लोई बनाया अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप क्या करिए, उस शेप को फिर से उस शेप आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप वापस उसको क्या करिए, तोड़ दीजिए और तोड़ के फिर से गोला से करके आप लोई बना सकते हैं, यानी कि रोटी का आप बॉल बना सकते हैं। तो इस तरह से आपने ये देखा कि जो ये चेंजेस हैं। नाउ थिंक अबाउट द 3 चेंजेस आर ऑब्जर्व इन एक्टिविटी 1, 2 and 3. व्हाट डू दे हैव इन कॉमन। अब जैसा कि आपने इस एक्टिविटी 1, 2 और 3 में देखा तो आपने क्या सोचा कि इन तीनों में ऐसा क्या है जो कॉमन है। तो क्या है इसमें फ्रेंड्स, तो इन तीनों में आपको अभी आगे पता चलेगा कि जो ये तीनों जो चेंजेस हुए थे, वॉज इट पॉसिबल to get the balloon back to its original shape and size? Was the size of paper same as before and after making an aeroplane? Was it possible to get back the ball of duck again? तो क्या आपको ये जो तीनों चेंजेस आपने किए, क्या कागज को फिर से क्या हमने जो बैलून को फुलाया था वापस से उसी साइज में मतलब उसको हम पा सकते हैं, या हमने जो एरोप्लेन बनाई थी पेज की, क्या हमको फिर से वही पेज मिल सकता है, या हमने जो भी रोटी बनाई थी उसकी लोई बनाई थी वापस से हमको वही आटा मिल सकता है लोई के रूप में। तो ऑफकोर्स हमको ये तीनों चेंजेस वापस रिवर्सिबल हो सकते, तीनों चेंजेस हम उसको दोबारा फिर से हम पा सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें एक्टिविटी 4 से पहले, व्हाट डू यू conclude in each of 3 activities? Is it possible to get back to the materials with which we started our activity? If the answer is yes, it means that the changes occurring in these activities can be reversed. Now let us repeat the same activities with differences. तो इस तरह से हमने ये देखा फ्रेंड्स कि जो इन तीनों एक्टिविटीज़ में क्या था कि ये संभव है कि जो हमने मटेरियल यूज़ किया था वापस से हम फिर से वही वापस अगेन उसको क्या कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका मतलब है यदि आपका आंसर हाँ है तो इसका मतलब है कि ये सभी जो है जो ये चेंजेस हुए हैं उन्हें हम लोग फिर से क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या आपको करना है कि इन्हीं मतलब तो आइए हम क्या करते हैं, इन्हीं कुछ एक्टिविटीज़ को क्या करते हैं, कुछ अलग ढंग से करते हैं। तो अब हम लेते हैं एक्टिविटी 4 में। फिर से अगेन हमने जो बैलून को फुलाया था उस बैलून को क्या करना है, फुलाने के बाद उसको एक पेंसिल लेनी है, पेंसिल की टिप से उसको फोड़ देना है। तो उप्स इट बर्स्ट, हमने क्या देखा, वो फुट गया, गुब्बारा क्या हो गया, फट गया। इसी तरह से एक्टिविटी 5 लेनी है हमको, जो हमने पेज लिया था उसको हमने फोल्ड करके जो एरोप्लेन बनाई थी उसको फोल्ड ना करके उसका एक अच्छा सा हमें क्या बना लेना है फ्रेंड्स, एक अच्छा सा स्केच बना के उसको हमें क्या कर लेना है, उसको कट करके उसका एक एरोप्लेन निकाल लेना है और फिर उसके बाद हमें उसको यूज़ करना है या खेलने में ले लेना है। इसी तरह से एक्टिविटी 6 में क्या करना है, हमें जो हमने रोल लिया था आटे का उसको क्या करना है, फिर से उस आटे को अब हमें रोटी में कन्वर्ट कर देना है तवे में सेक के। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं कि ये तीनों जो हमने अभी इसके प्रीवियस एक्टिविटी में किया था इसका कुछ अपोजिट हमने किया। तो सपोज यू आर आस्क्ड द सेम 3 क्वेश्चंस विच यू आंसर्ड आफ्टर एक्टिविटी 3, व्हाट वुड योर आंसर बी नाउ। अब आपने क्या किया इन एक्टिविटीज़ में,
यदि आपसे वही क्वेश्चन फिर से पूछे जाएं कि एक्टिविटी 3 के बाद जो आपने दिए थे, तो इस बार आपके आंसर क्या होंगे? हम ये देखते हैं कि जो चेंजेस एक्टिविटी वी सी दैट द चेंजेस विच आर अकर्ड इन द एक्टिविटी 4, 5 and 6 can't be reversed. You use a pencil and an eraser with repeated use their shape and size change can we reverse this change. तो हमने क्या देखा फ्रेंड्स की एक्टिविटी 4, 5 और 6 में जो चेंजेस हुए हैं, हम वापस से उसमें जो चेंजेस किए हैं फिर से वही चीज़ हम नहीं गेट कर सकते, नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो आप पेंसिल और रबर का यूज़ करके भी इसको क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। यू मस्ट हैव सीन अ पॉटर वर्किंग ऑन हिज व्हील. On his wheel, he shapes a lump of clay into a pot. Can this change be reversed? He then bakes the pot on a oven. Now, can this change be reversed? आपने जैसे कुम्हार को देखा होगा, जिसमें क्या होता है, कुम्हार क्या करते हैं कि कुम्हार जो है वो मिट्टी के बर्तन को बनाने के लिए एक मिट्टी का क्या करते हैं, ढेर लेते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, मिट्टी के बर्तन में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसके बाद उसको एक भट्टी में क्या करते हैं, सेक देते हैं। तो ऐसा करने के बाद क्या आप इस परिवर्तन को रिवर्सिबल कह सकते हैं कि अगर वो बर्तन जो है उसको अगर हीट कर दिया गया है तो क्या आप फिर से मिट्टी को प्राप्त कर सकते हैं? तो आपको इसका आंसर देना है। सम कॉमन चेंजेस आर गिवन इन टेबल 1.6 विच ऑफ दीज चेंजेस डू यू कैन थिंक बी रिवर्स्ड। आपको कुछ चेंजेस इसमें टेबल 1.6 में दिए गए हैं, आपको ये बताना है कि क्या जो चेंजेस होते हैं वो रिवर्सिबल हैं या नहीं। तो आपको पता है कि कुछ चेंजेस रिवर्सिबल होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। जैसे कि रॉ एग टू बॉयल एग। अब रॉ एग लिया हमने, कच्चा अंडा लिया, फिर बॉयल किया, बॉयल से फिर से कच्चा अंडा तो हमारा बिल्कुल भी नहीं बन सकता। इसी टाइप से हमने एक बैटर लिया और इडली बनाया, तो क्या वापस से इडली से बैटर बन सकता है? तो पॉसिबल नहीं है। इसी टाइप से अगर हम गीले कपड़े को ले और सुखा दें और फिर से गीला करें तो ये हो सकता है कि वापस से हम उसमें पानी डाल के गीला कर दें। इसी प्रकार से हम अगर ऊन के धागे से बुना हुआ स्वेटर लें और फिर से क्या करें, फिर से हम वापस से धागा प्राप्त करें तो हमें मिल जाएगा। इसी टाइप से आप अगर कहें कि आपको ग्रेन टू इट्स फ्लोर यानी कि अनाज जो है उससे आपने आटा बनाया और फिर से अनाज मिल जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसी टाइप से आप कहें कि जो हॉट मिल्क है उसमें से आपने कोल्ड मिल्क को हॉट मिल्क में और फिर से हॉट मिल्क से कोल्ड मिल्क तो आप प्राप्त कर सकते हैं वापस से उसे ठंडा करके। इसी प्रकार से आप अगर कहें कि एक जो है स्ट्रेट हमारे पास मान लीजिए स्ट्रिंग है, उसको हमें क्या करना है, उसको कॉइल्ड कर देना है, तो फिर से हमें स्ट्रेट करना है तो वो हो जाएगा, जनरली इसको खींचेंगे तो हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम कहें कि कली से फूल तो और फूल से कली तो नहीं हो सकती, और मिल्क से पनीर, लेकिन पनीर से मिल्क फिर से नहीं बन सकता। इसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं कि जो गाय के गोबर से जो बायोगैस बनती है, तो वो बायोगैस से फिर से गाय का गोबर नहीं बन सकते हैं। इसी प्रकार से खींचे गए रबर बैंड से हम लोग फिर से लेकिन रबर बैंड क्या कर सकते हैं, फिर से प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से आइसक्रीम पिघलने के बाद फिर से आइसक्रीम बना सकते हैं, उसको क्या करके उसे हम फिर से कुछ देर के लिए क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, फ्रिज में रख देंगे तो फिर से वो आइसक्रीम बन सकती है। We find that one way we can group changes is to see if they can be reversed. इस तरह से हमने देखा कि परिवर्तनों का हम क्या करें, एक वर्गीकरण करने का तरीका हमने देखा। तो यह देखा जाए कि क्या उन्हें फिर से रिवर्सिबल किया जा सकता है। Could there be other ways to bring a change? तो क्या परिवर्तन करने के कोई और भी तरीके हो सकते हैं। We have all seen the tools which are used to dig the soil at figure 6.6. Have you ever seen how the iron blade in these tools is fixed to the handle? The iron blade of these tools has a ring in which the wooden handle is fixed normally. The ring is slightly smaller in size than the wooden handle. To fix the handle, the ring is heated and it becomes slightly larger in size या एक्सपेंड्स हो सकता है। नाउ द हैंडल easily fits into the ring
When the ring cools down, it contracts and fits tightly onto. तो अब हम क्या करते हैं कि जैसे हमने देखा है कि औजारों में जो लोहे होते हैं, लोहे के जो एक मतलब कि हम बात करें लोहे के सॉइल की, या जैसे मान लीजिए हमको एक लोहा लेना है, आयरन का ब्लेड ले लेना है, तो उसको क्या करना है, उसमें एक रिंग होती है, जिसमें क्या करते हैं फ्रेंड्स कि सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि हम सभी ने मिट्टी को खोदने वाले औजारों को देखा है, जैसा कि यहाँ पे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे बहुत सारे क्या है, बहुत सारे टूल्स दिए हुए हैं, तो उन टूल्स को हमने देखा है। अब इन टूल्स में क्या है कि कुछ जो होते हैं वो लोहे के क्या होते हैं, उसमें लोहा जो होता है उसको लकड़ी में कैसे फंसाया जाता है, तो हमें उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो इनमें जो औजार बनते हैं यानी जो टूल्स बनते हैं वो क्या होता है कि जो हमने आयरन लिया उसमें क्या करते हैं कि उसमें एक रिंग बनाते हैं, लकड़ी लेते हैं, लकड़ी में एक मतलब कि एक रिंग बनाते हैं, जिसमें जो लकड़ी में जो लोहा हमको फंसाना है उसको क्या करते हैं, फंसाने के लिए एक प्रोसेस होता है। तो जनरली जो हम लोग रिंग बनाते हैं उसकी जो साइज़ होती है वो क्या करते हैं कि लकड़ी का जो इसको हम लोग जनरली हत्था बोलते हैं, उसका जो हत्था होता है वो क्या होता है, उससे थोड़ा छोटा होता है उसका साइज़, रिंग का साइज़। फिर क्या होता है कि उसको एक्सपेंड करने के लिए क्या करते हैं, उसको खींचने के लिए हम उसको हीट कर देते हैं रिंग को। जैसे ही हम हीट करेंगे तो वो उसमें आसानी से फिट हो जाएगा और फिर उसके बाद वो ठंडा होकर के वापस से क्या होगा, उसमें एकदम अच्छे से फिट में हो जाएगा और हमारा एक अच्छा सा टूल्स बन के तैयार हो जाएगा। तो such a change is also used for fixing the metal rim on a wooden wheel of a cart as shown in figure 6.7. Again, the metal rim is made slightly smaller than the wooden wheel. On heating, the rim expands and fits into the wheel. Cold water is then poured over the rim, which contracts and fits tightly onto the wheel. तो इसी प्रकार के परिवर्तन का हम लोग यूज़ जो है वो इसमें करते हैं फ्रेंड्स, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, बैलगाड़ी ऐसा बोल सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, बैलगाड़ी के लकड़ी के जो पहिए बनते हैं, जो पहिए में जो रिम लगा होता है, रिम जो होता है उसको हम लोग जो अच्छे से टाइट करते हैं उसके लिए भी कुछ ऐसा ही प्रोसेस करते हैं। उसके लिए क्या करते हैं कि जो हम लोग ये मेटल का जो रिम लेते हैं उसमें लकड़ी के जो, जैसा कि आपने ये रिंग देखा है उसमें अगर हमको फंसाना है तो क्या करते हैं, ये जो साइज़ होता है रिंग का थोड़ा छोटा रखा जाता है, इस जो व्हील है व्हील से थोड़ा छोटा रखा जाता है। फिर उसके बाद इस रिम को क्या करते हैं फ्रेंड, उसको हीट करते हैं। फिर हीट करने से क्या होता है, ये रिम जो होता है हमारा इसमें थोड़ा सा ये फैलता है, तो उसके बाद फिर उसमें फिट कर दिया जाता है। फिर रिम को पानी डालकर ठंडा करते हैं, तो अगेन देखते हैं कि क्या होता है, वो वापस से उसमें फिट हो जाता है और हमें एक अच्छा सा व्हील बनकर मिल जाता है। तो इस तरह से हमने ये देखा, व्हेन वी हीट वाटर इन अ पैन इट बिगिंस टू बॉयल आफ्टर सम टाइम। अगर हमने मान लीजिए कि इसी प्रकार हम बात करें कि एक पैन लिया हमने, ठीक है फ्रेंड्स, तो उस बर्तन में क्या करते हैं, अगर हम पानी को लेकर गर्म करते हैं, ठीक है, कुछ समय के बाद क्या होता है, वो पानी जो होता है वो उबलना शुरू हो जाता है। इफ़ वी कंटिन्यू टू हीट फर्दर द क्वांटिटी ऑफ डिक्रीजेस। तो इस तरह से अगर हम लगातार उसको गर्म करते जाएंगे तो पानी की जो क्वांटिटी होगी, मात्रा होगी, वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। द वाटर चेंजेस इनटू इट्स वेपर एक्टिविटी 7 चैप्टर 5 you have observed the water vapor gets changed into liquid water when it is cooled. We all have noticed melting of ice melt when it is heated. What does it change into? Is it possible to change this water back into ice? तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमसे ये बोला गया है कि क्या जो हमने जो देखा था चेंज, मतलब कि फिर से वो वेपर में कन्वर्ट हो गया था, वाटर जो था हमारा हीट करने के बाद क्या हुआ, वेपर में कन्वर्ट हो गया था। तो चैप्टर 5 की एक्टिविटी 7 में हमने यही देखा था कि वापस से उस वाटर को क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, इवेपोरेशन के जो हमने इवेपोरेशन के प्रोसेस से किया था, तो वाटर को वापस से हम लोग ठंडा करके क्या कर सकते हैं, फिर से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि जो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हुआ था वाटर हमारा, उसको कंडेंसेशन प्रोसेस, जिसको हम लोग कंडेंसेशन हमने पढ़ा है फ्रेंड्स, तो जो कंडेंसेशन प्रोसेस होता है उस प्रोसेस में क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें जो वाटर हमारा वापस से जो हीट किया गया था
मतलब वो हो गया था, वेपर हो गया था, फिर से उसको कूल करके हम क्या कर सकते हैं, फिर से वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वैसा हमने चैप्टर 5 में किया था। तो इसी तरह से गर्म करने पर जो है वो क्या होती है हमारी फ्रेंड्स, जो आइस होती है वो भी पिघलती है। यह किस में बदल जाती है, तो ये वाटर में बदल जाती है। तो क्या इस आइस को फिर से हम आइस को फिर से मतलब कि जो वाटर को फिर से हम आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो बर्फ़ हमारी पिघल गई है, तो हम उसको जनरली कर सकते हैं। एक ये बहुत ही ईज़ी है, हम लोग उसको कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं फ्रेंड्स, तो इसका कई तो अगर जैसे अगर बर्फ़ से फिर बर्फ़ को हम वाटर जो कन्वर्ट हुआ उसको फिर से हम क्या करें, फिर से फ्रीज़िंग कर दें उसकी, तो वो अगेन वो क्या हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस पे अगेन वो बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे बात करें हम एक्टिविटी 7 की, तो एक्टिविटी 7 में ये कहा गया है कि हमें एक कैंडल लेना है, जिसमें क्या करना है कि ये बूझो और पहेली भी कुछ कह रहे हैं। तो बूझो ने ये कहा कि जो हम लोग सड़कों पर डामर डालते हैं तो वो उसको गर्म क्यों करते हैं, उसका आंसर इसने पूछा है कि ऐसा क्यों किया जाता है। पहेली ने भी ऐसा ही कुछ पूछा कि जो लोहार होते हैं वो औजारों को क्यों गर्म करते हैं। तो आपको पता है फ्रेंड्स क्यों करते हैं, क्योंकि उसको गर्म करने का यही रीज़न है कि उसका जो साइज़ होता है लोहे का, वो हम अपने अकॉर्डिंग लोहार जो है उसको ढाल सकता है। तो एक्टिविटी 7 में ये कहा गया है कि आपको एक कैंडल लेनी है, उसकी साइज़ को मेज़र करना है, फिर उसको जलाना है, उसके बाद वापस से जलाने के बाद कुछ टाइम के बाद उसको क्या करना है, बुझा देना है, फिर आपको उसकी साइज़ को मेज़र करनी है। तो आपने क्या पाया, आपने यही पाया कि जो कैंडल जो पहले साइज़ थी वो पहले से क्या हो गई, छोटी हो गई। तो इस तरह से आपको ये जानना है कि ये जो प्रोसेस हुआ है क्या ये फिर से रिवर्स हो सकता है, और यही जो हमने किया इसी प्रोसेस को हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, एक धूप बत्ती जिसको हम लोग कहते हैं जनरली स्टिक को हम जिसको कहते हैं उसको ले सकते हैं, और उसको भी हीट करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, उसमें से जो धुआं और जो साथ में जो खुशबू निकलती है, तो उससे हम ये देख सकते हैं कि क्या वापस से हमें वही जो हमारा जो धूप बत्ती मतलब कि बर्न हुआ था, तो उसमें कुछ राख हमें मिले थे और कुछ हमारा क्या हो गया था, कुछ वो स्मेल के रूप में निकल गया था। तो क्या वापस से उसे हम फिर से हमें धूप बत्ती मिल सकती है फ्रेंड्स। तो इसमें हमें यही बताया गया है। सो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे डिस्कस किया, सो फार वी हैव डिस्कस द चेंजेस occurring in a given object or its material. What about the changes that occur when two substances are mixed together? अभी तक हमने परिवर्तनों को क्या फ्रेंड्स एक कांस्टेंट मतलब की चीज़ों पे ही देखा, या फिर एक कांस्टेंट चीज़ों पे ही देखा, और जब हम क्या करें उसमें दो पदार्थ को एक साथ मिला ले तब उसमें क्या चेंजेस होते हैं ये हमने देखा है। तो किस में देखा है फ्रेंड्स, तो हमने चैप्टर 4 में देखा है कि इन चैप्टर 4 वी डिजॉल्व वाटर salt in water. Do you think a change occurred in salt or in water? Is it possible to reverse this change? Wait, in chapter 5 we learned how to separate salt from its solution in water. So can we say that the change due to dissolving salt in water be reserved? तो चैप्टर 4 में फ्रेंड्स हमने यही देखा कि नमक को क्या किया गया था, सॉल्ट को वाटर में क्या किया था, मतलब कि घोला गया था। फिर उसके बाद क्या हुआ था कि उसमें नमक और जल में क्या चेंजेस हुआ था, तो इसमें जो नमक था वो बहुत अच्छे से क्या हो गया था, घुल गया था। तो क्या इस चेंजेस को हम रिवर्सिबल कह सकते हैं, या रिवर्सिबल कहना इसका पॉसिबल है? तो चैप्टर 5 में हमने क्या देखा था कि जो नमक का जो हमने सॉल्यूशन बनाया था उसको गर्म करके हम फिर से क्या कर सकते थे, नमक को फिर से प्राप्त कर सकते थे, जैसा कि यहाँ पे दिया है कि चैप्टर 5 में हमने ऐसा पढ़ा है, और फ्रेंड्स हमने ऐसा पढ़ा ही है। और इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि नमक को पानी में घोलने से हुए परिवर्तन को रिवर्सिबल किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स एकदम ईजली है कि हम उसको रिवर्सिबल कर सकते हैं, वापस से उसको क्या करके हम फ्रेंड्स उसको अगेन हम नमक को क्या करें, जैसे इसमें हमने नमक में घोल दिया, पानी में नमक को घोल दिया, तो फिर से उसको वाटर को इवेपोरेट करके फिर उसके बाद जो हमारा बचता है वो दैट इज़ हमारा सॉल्ट ही होता है। तो पहली आस्क्ड इफ़ यू हैव एवर सीन कर्ड being set a small quantity of curd is added to warm milk, the milk is
stirred and set aside for a few hours at a warm place. In a few hours the milk changes into curd. Can this change be reversed? पहले ये पूछती है कि आपने दही को जमते हुए देखा होगा कि हम गुनगुने गर्म दूध में क्या करते हैं, थोड़ी सी कुछ दही को लेकर के मिला देते हैं और कुछ टाइम के लिए कुछ एक गर्म प्लेस पे रख देते हैं। तो हम ये देखते हैं कि उस वार्म प्लेस में रखने के बाद क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद दूध से दही जो होती है वो बन के रेडी हो जाती है। तो क्या इस चेंज को हम रिवर्सिबल कह सकते हैं? इस चेंज को तो बिल्कुल नहीं कह सकते फ्रेंड्स, क्योंकि वापस से दही से दूध हमको नहीं मिल सकता है। We find that a few ways to bring out a change in a substance could be by heating or it by mixing it with some other substance. We also find that some changes can be reversed while some others can't be reversed. यानी हमने यह देखा कि पदार्थों को जब हम क्या करते हीट करते हैं तो या फिर उसमें कोई और भी साथ में मिक्स किया हुआ पदार्थ होता है तो उसमें अगर हम चेंजेस क्या कर सकते हैं, उसमें हम चेंजेस ला सकते हैं। तो हमने ये भी देखा है कि कुछ चेंज जो होता है उसमें रिवर्सिबल हो सकता है, जबकि कुछ जो होता है वो रिवर्सिबल नहीं भी हो सकता है। देयर मस्ट बी मैनी अदर वेज ऑफ चेंजिंग अराउंड अस. It is possible that some of them could be reversed. Thus, changes around us could be grouped as those that can be reversed or can't be reversed. In higher classes, you will learn more about the ways in which changes can be made and the way these can be grouped. तो फ्रेंड्स हमारे चारों ओर जो भी चेंजेस होते हैं वो बहुत सी उसमें मेथड्स भी हो सकते हैं और यह भी हो सकता है कि वह रिवर्सिबल भी किया जा सके। और इसमें हमने इस टाइप से दो चीज़ों के बारे में क्या किया, डिस्कस किया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें दो चीज़ें मिली, एक तो वो होती हैं जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जिन्हें हम रिवर्स नहीं कर सकते। यानी कि कुछ चेंजेस जो होती हैं रिवर्सिबल होती हैं, कुछ जो होती हैं वो इरिवर्सिबल होती हैं। तो इसका जो डिस्कशन है वो हमें हायर क्लासेस में करना है। तो अभी आपके चैप्टर में बस इतना ही था। तो ये फ्रेंड्स कुछ कीवर्ड्स दिए गए हैं एंड कुछ एक्सरसाइज और समरी दी गई है। आप इस एक्सरसाइज को क्या करिए, लगा लीजिएगा, और अगर आपने क्वेश्चन आपने हमारे साथ अगर डिस्कस किया है तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।